सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैथ्स पायरेट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज हम चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस किया था, वो भी 4 मार्क्स के थे। और जो चैप्टर 3 है लीनियर इक्वेशन, दो चरों के रैखिक समीकरण, वो भी 4 मार्क्स का चैप्टर है। इसमें भी क्या होगा, एक नंबर के दो क्वेश्चन आएंगे, एक नंबर के दो क्वेश्चन आएंगे और 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो 4 नंबर के क्वेश्चन हो गए, एक नंबर के दो क्वेश्चन हो गए। ठीक है, 2 नंबर यहाँ हो गए और 2 नंबर का एक क्वेश्चन, तो 4 नंबर हो गए। ठीक है, तो एक नंबर के किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे आज हम वो डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको ये कंडीशन ध्यान रखनी है, अगर दो लीनियर इक्वेशन हो, दो वेरिएबल के अंदर, मतलब दो चरों के अंदर अगर रैखिक समीकरण हो दो, जैसे कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। व्यापक रूप यही होता है ना, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का। दूसरी समीकरण हमने ली a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, तो इनका जो ये कोफिशिएंट है, गुणांक है, इनके अनुपात पे डिपेंड करता है कि कौन कौन सी लाइन बन सकती है ना। तो देखो, जो लाइन है, रेखा है, वो तीन टाइप की हो सकती है। एक तो क्या हो सकती है बच्चों, एक तो हो सकती है प्रतिच्छेदी रेखा है, जो कि किसी न किसी बिंदु पे एक दूसरे को काटती है। एक हो सकती है हमारी समांतर रेखा है, जैसे ऐसे हो सकती है समांतर रेखा है। ठीक है, दूसरी टाइप की रेखा कौन सी हो सकती है, मैंने एक रेखा ये बनाई और दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर है ना। तो इसको हम बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा है, इनको हम बोलते हैं समांतर रेखा है और इसको हम बोलते हैं संपाती रेखा है ना। तो आप देखिए, प्रतिच्छेदी रेखा है जहाँ एक दूसरे को काटती है, इसका मतलब यहीं पे इसका क्या होता है, हल होता है। मतलब इसका एक ही हल होता है ना, जिसको हम बोलते हैं अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन, इसका एक ही हल होगा। ठीक है, समांतर रेखा है, ये किसी भी बिंदु पे एक दूसरे को टच नहीं कर रही रेखा है, तो इसका कोई भी हल नहीं होता। समपाती रेखा है, ये बहुत सारे बिंदु पे एक दूसरे को टच कर रही है, एक के ऊपर एक ही है, तो इसमें बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, अनेक हल होते हैं इसमें। ठीक है, तो इनके अनुपात के आधार पर कुछ कंडीशन है। देखिए, अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है ना, तो रेखाएं कौन सी होगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी, इस टाइप की काटेगी एक दूसरे को। और इसका हल क्या होगा, एक ही हल होगा, अद्वितीय हल। ठीक है, अगर रेखाएं संपाती है तो कंडीशन क्या होगी, तीनों के जो अनुपात है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो रेखाएं कौन सी होगी, संपाती, ये वाली। और ऐसी कंडीशन में क्या होंगे, अनेक हल होंगे। ठीक है, तो कंडीशन के बेस पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तीसरी कंडीशन, अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 के और नॉट इक्वल c1/c2, तो रेखाएं होगी समांतर रेखाएं। ठीक है, इस टाइप की रेखाएं समांतर होगी और ये कहीं पे भी एक दूसरे को मिल नहीं रही, तो इसका हल क्या होगा, कोई भी हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। ठीक है, अब ये संगत संगत असंगत क्या होता है, देखो, अगर किसी भी रेखाओं के, है ना, या किसी भी लीनियर इक्वेशन के, रैखिक समीकरण के, अगर कम से कम एक सॉल्यूशन भी हो, एक हल भी निकले, तो उसको हम कहते हैं संगत। तो देखो, इसके तो हल है, एक हल तो है ही, इसलिए ये क्या होगा, संगत होगा। और इसमें भी हल है ही, तो इसमें भी क्या होगा, संगत होगा। बट इसमें कोई हल है ही नहीं, तो ये क्या होगा, असंगत होगा। तो ध्यान रखना ये तीनों कंडीशन। ठीक है, इन कंडीशन पे बेस्ड पे भी क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे वो भी हम बात करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन, 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0 और 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0 के हल होंगे। हल पूछ रहा है, इसके हल क्या होंगे, तो आप a1/a2 ज्ञात करो। देखो, a1/a2 ज्ञात करो, a1/a2, a1 का मान क्या है, x का गुणांक 9, और a2 क्या होता है अपना, x का गुणांक 18। ठीक है, तो 9 को 18 से काटोगे तो कितना आएगा, 1/2। ऐसे ही b1/b2 ज्ञात करो। देखो, b1 कितना है, 3, और b2 कितना है, 6, तो 3/6, तो ये भी कितना आएगा बच्चों, 1/2। ठीक है, ऐसे ही c1/c2 ज्ञात करो, c1/c2। अब c1/c2 कितना है, देखो, c1 12 है और c2 कितना है, 24 है, तो 12/24। तो इसको काटोगे तो ये भी कितना आएगा, 1/2। तो आपने ऑब्जर्व किया, a1/a2 b1/b2 c1/c2, तीनों का मान क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है। ठीक है, तो जब तीनों मान समान आते हैं, देखो ये दूसरी वाली कंडीशन, तो रेखाएं कौन सी होती है, संपाती, और हल कौन से होते हैं, अनेक हल। तो यहाँ हमसे हल पूछा है, तो हल कौन से होंगे इसमें, अनेक हल।
और अपरिमितल दोनों का मतलब एक ही है। अनेक का मतलब बहुत सारे और अपरिमित का मतलब भी बहुत सारे जिनकी संख्या फिक्स ना हो। यहाँ पे अपरिमित रूप से अनेक हल भी लिखा हुआ आ सकता है। ठीक है, तो इसके हल कौन से होंगे? अनेक हल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखा प्रतिच्छेदी होगी यदि। अब हमको ये बोल रहा है कि रेखा प्रतिच्छेदी कब होगी। अभी हमने कंडीशन पढ़ी है, जब a1/a2 किसके नॉट इक्वल हो b1/b2 के। देखो प्रतिच्छेदी रेखाओं की कंडीशन पढ़ी ना अभी हमने ये वाली, है ना। तो कंडीशन क्या होती है? a1/a2 नॉट इक्वल हो b1/b2 के। तो पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, x प्लस वाई बराबर 3 तथा 2x माइनस वाई बराबर 3 का हल क्या होगा। तो इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है, इनको आप यहाँ रख के देख सकते हो। देखो जैसे x और y की जगह मैंने 2 और 3 रखा, तो यहाँ पे 2 रखो, यहाँ 3 रखो, तो 2 प्लस 3 क्या होगा? 5 होगा, बट यहाँ पे 3 है, तो ये वाला आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, ये वाला ऑप्शन रखो, x की जगह 3 y की जगह 2, तो 3 प्लस 2 5, तो यहाँ पे भी 3 आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। ये जो मान है वो दोनों समीकरण को सेटिस्फाई करनी चाहिए, संतुष्ट करनी चाहिए, तभी वो आंसर होगा हमारा। ये वाला आंसर चेक करते हैं हम, 2,1। तो x की जगह 2 रखो, y की जगह 1 रखो, 2 प्लस 1 3 हो गया। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन जो है इस इक्वेशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है, बट क्या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? तो ये हम चेक करेंगे। देखो यहाँ पे x का मान तुमको रख के दिखाता हूँ मैं। x का मान रखा हमने 2, माइनस वाई कितना है? 1, तो 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 1 3। तो ये ऑप्शन इन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों को संतुष्ट कर रहा है, तो यही अपना आंसर होगा। और अगर कोई पूरे मेथड से करना चाहे, जैसे विलोपन विधि से करना चाहे, तो वो कैसे करेगा? देखो x प्लस वाई बराबर 3, 2x माइनस वाई बराबर 3। तो देखो ये कट रहा है, विलोपन विधि सभी को हल करना आती है। 2x प्लस एक्स कितना हो जाएगा? 3x, और 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 6। तो x का मान कितना आएगा? 6/3। ये 3 डिवाइड में चला जाएगा, कितना आ गया? 2। x का मान 2 आप कहीं पे भी रख दो, यहाँ रखोगे x का मान 2, तो x प्लस 2 बराबर 3। तो x का मान क्या हो जाएगा? 3 माइनस 2 बराबर 1। तो x का मान 1 आया, सॉरी हमने क्या करा, y की जगह 2 रख दिया। ठीक है, हमने y की जगह 2 रख दिया, हमको x की जगह 2 रखना है। तो 2 प्लस वाई बराबर 3, तो y का मान कितना हो जाएगा? 3 माइनस 2 बराबर 1। तो y का मान 1 आ रहा है और x का मान कितना आ रहा है? 2। तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो ऑब्जेक्टिव में अगर आ जाए तो आप इस तरीके से करना जो मैंने बताया आपको, ऑप्शन से क्रॉस चेक करने का तरीका। और बाकी जिसको मेथड आते हैं तो वो मेथड से भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2x प्लस 3y बराबर 11 में y का मान क्या है। तो देखो यहाँ हम y का मान इजीली निकाल सकते हैं, 2x प्लस 3y बराबर 11। तो हमको y का मान निकालना है, तो सबको उधर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो 2x को इधर भेजेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, हमको यहाँ से y का मान निकालना है, तो 3 कहाँ जाएगा? 3 मल्टीप्लाई में, ये कहाँ जाएगा? डिवाइड में। तो y का मान कितना आ जाएगा? 11 माइनस 2x/3। तो 11 माइनस 2x/3, ये पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4x प्लस 3y माइनस के बराबर 0 का हल हमको दिया हुआ है। ठीक है, 3, -2 हल दिया हुआ है ये, है ना। तो ये मतलब ये x का मान हो गया और ये किसका मान हो गया? y का मान, तो k का मान। तो अगर ये इसका हल है तो इस इक्वेशन को ये क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे आप x की जगह 3 रख दो, ठीक है, और y की जगह -2 रख दो इस समीकरण के अंदर। y की जगह -2, माइनस के बराबर 0। अब इसको हल करके k का मान निकाल लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है, पहले भी वापस आ सकता है। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, प्लस माइनस माइनस, 3 इंटू 2 6। ठीक है, अब देखो 12 में 6 जाएगा, कितना बचेगा? प्लस का 6 बचेगा, 6 माइनस के बराबर 0। हमको के का मान चाहिए, तो के को इधर भेज दो, तो के बराबर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, समीकरण 5x माइनस वाई बराबर 5 किस हल के लिए संतुष्ट करता है। तो इसको भी आप ऑप्शन से क्रॉस चेक कर सकते हो, जो चारों ऑप्शन है इसमें रख के देखो। ठीक है, जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करेगा वही अपना आंसर होगा। तो 1,1 हम यहाँ रख के देखते हैं, इसका मतलब क्या है? ये x है और ये y है, तो x की जगह 1 रखो, y की जगह भी 1 रखो, क्या 5 आएगा? तो देखो आपको यहाँ रख के दिखाते हैं हम, x की जगह 1 रखो, y की जगह 1 रखो, तो 5 इंटू 1 5, 5 माइनस 1 कितना हो गया? 4। जबकि आना क्या चाहिए था? 5, तो अपना ये ऑप्शन नहीं हो सकता सही। ये वाला मान रखो यहाँ पे, x की जगह 2 रखो, y की जगह 5 रखो, तो 5 इंटू 2 10,
10 - 5 क्या हो गया, 5 हो गया। तो यही ऑप्शन अपना सही होना चाहिए। फिर भी एक बार बाकी के ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। एक्स की जगह 2 रखो, है ना। हम ये तीसरा ऑप्शन चेक कर रहे हैं। एक्स की जगह 2 रखो और वाई की जगह -5 रखो। तो 5 × 2 = 10, माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना आया, 15 आया। तो ये ऑप्शन अपना सही नहीं हो सकता। हमको आंसर मिल गया, फिर भी हम चेक कर रहे हैं ना। अब देखो, ये चौथा ऑप्शन अपन रख के देखते हैं यहाँ पे। 5 × -1 माइनस वाई का मान 1। तो 5 को -1 से गुणा करेंगे, -5 -1, तो इसका आंसर क्या आ गया, -6 आ गया। तो 5 कहाँ पे आ रहा है, सेकंड ऑप्शन में, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। रैखिक समीकरण युग्म को विलोपन विधि में, देखो ये विलोपन विधि की विशेषता पूछिए, है ना। तो एक चर को दूसरे चर के पद में व्यक्त किया जा सकता है, क्या ये सही है। एक चर को दूसरे चर के पद में व्यक्त किया जाता है, और दूसरा ऑप्शन एक चर को विलुप्त किया जाता है। तो देखो ये सही है। हम विलोपन विधि में क्या करते हैं, एक्स और वाई का गुणांक बराबर करके, है ना, एक पद कट जाता है तो हमारा एक का मान आ जाता है। जैसे देखो हमने यहाँ पे अभी सॉल्व किया था विलोपन विधि से इस वाले में। तो हमने क्या किया था, इनका गुणांक समान किया था, गुणांक पहले से समान था, वाई से वाई कट गया, ये विलुप्त हो गया, तो हमने एक्स का मान निकाला था, है ना। तो इसमें क्या होगा, ऐसे बोल रहा है ये एक चर को विलुप्त किया जाता है, तो यही ऑप्शन इसका सही होगा, एक चर को विलुप्त किया जाता है। ठीक है। एक चर को दूसरे चर के पद में तो हम प्रतिस्थापन विधि में व्यक्त करते हैं, है ना। और ग्राफ बनाकर हम करते हैं आलेखीय विधि से। ठीक है। तो विलोपन विधि में तो क्या होगा, एक चर को विलुप्त किया जाता है। अगर प्रतिस्थापन विधि बोलता तो इसका आंसर ये होता, एक चर को दूसरे पद के पद में व्यक्त किया जाता है। और आलेखीय विधि का पूछता तो युग्म का ग्राफ बनाकर हल किया जाता है, ये अपना आंसर होता। नेक्स्ट, एक पेंसिल तथा 7 पेन का मूल्य 27 रुपये, इसका बीजगणितीय रूप क्या होगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये वाला भी। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 नंबर आपको दिला के जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पेंसिल का मूल्य मानेंगे एक, मतलब एक्स। एक पेंसिल का मूल्य हम क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे। और एक पेन का मूल्य हम क्या मानेंगे, वाई। ठीक है। तो पेंसिल कितनी है, एक ही है। तो अगर एक पेंसिल का मूल्य एक्स है तो हम लिख देंगे एक्स, और एक पेन का मूल्य वाई है तो 7 पेन का मूल्य क्या होगा, 7 वाई, है ना। जैसे मान लो एक पेन का मूल्य 5 रुपये है, तो 7 पेन का कितना होगा, 7 को 5 से गुणा करोगे 35। तो ऐसे 7 पेन का मूल्य क्या होगा, 7 वाई, क्योंकि एक पेन का मूल्य अपन ने वाई माना है। और इन दोनों का मूल्य, दोनों का जो टोटल है वो कितना दे रखा है अपन को, 27। ठीक है। तो एक पेन का और 7, एक पेंसिल का और 7 पेन का जो मूल्य है वो कितना दे रखा है अपन को, 27। तो हमारी ये वाली समीकरण बन जाएगी ऑप्शन नंबर सी, x + 7y = 27। ये क्वेश्चन 2022 के एग्जाम में आया हुआ है राजस्थान बोर्ड में। के किस मान के लिए का कोई हल नहीं है। वहाँ पे देखो ये वाई है ना जो इधर था प्लस का, ठीक है, तो थोड़ा यहाँ पे चेंज है। तो वो क्वेश्चन भी मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है, आप देख सकते हो उसमें। तो 3x = y + 1, और ये हमको दिया हुआ है। यहाँ पे आप ध्यान रखना, सबसे पहले इसको अपन को व्यापक रूप में बदलना पड़ेगा। व्यापक रूप में, व्यापक रूप क्या होता है अपना, एक सेकंड बच्चों। व्यापक रूप क्या क्या होता है हमारा, ax + by + c, राइट। ये होता है ना। इसका मतलब जो इसमें सारी पद है वो कहाँ होनी चाहिए, जीरो के इस तरफ होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो आप इसको व्यापक रूप में बदलो, y को इधर लेके आओ माइनस, 1 को भी इधर लेके आओ माइनस का। ठीक है। इसको व्यापक रूप में बदलो, 2k - 1 x + y, और इस पूरे को इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा, 2k + 1 और बराबर में 0। अब हमसे पूछ रहा है के किस मान के लिए कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं की शर्त क्या होती है बच्चों, अभी आपको बताया था हमने, a1/a2 = b1/b2 माइनस, ओ सॉरी, नॉट इक्वल c1/c2, ये होती है ना कोई हल नहीं की शर्त। देखो कोई हल नहीं की शर्त क्या होती है, ये होती है। तो ये शर्त हम यहाँ लगाएंगे, ये शर्त हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, ठीक है, वो हम आपको बताएंगे अभी। तो a1 का मान कितना है, x का गुणांक 3 है। a2 का मान कितना है, 2k - 1 बराबर b1 का मान कितना है, y का गुणांक -1, और b2 का गुणांक कितना है, b2 कितना है, y का गुणांक यहाँ पे 1 है। ठीक है। नोट इक्वल, इसको आप लेके चलो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि के का मान हमको यहीं से मिल जाएगा, फिर भी लिख सकते हो आप। के का मान, c1 का मान हो गया -1, c2 का मान हो गया -2k + 1। ठीक है। तो इन दोनों को वज्र गुणा कर लो आप। ठीक है। तो 3 को 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 3, और 2k - 1 को -1 से गुणा करो तो माइनस का 2k हो जाएगा, और माइनस माइनस +1 हो जाएगा। ये 1 को इधर भेज दो, माइनस का हो जाएगा।
और यहाँ बच गया माइनस का 2k। तो 3 माइनस 1 2 बराबर माइनस का 2k का मान चाहिए हमको। ये 2 कहाँ जाएगा बटे में, ठीक है। तो -2/2 कितना आ गया -1। तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट -1। ठीक है, आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो। आप यहाँ पे k का मान उठा के रख सकते हो यहाँ पे, तो उससे भी ये हो जाएगा सॉल्व। यदि समीकरण y बराबर mx प्लस 3 में x बराबर -2 y बराबर 5 प्रतिस्थापित करने पर m का मान क्या होगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो आप y की जगह तो रख दो 5, x की जगह रख दो -2। तो देखो y बराबर mx प्लस 3 दिया हुआ है हमको, और y का मान कितना है 5, तो यहाँ 5 रख दो, है ना। यहाँ पे y का मान 5 रख दो। 5 बराबर m इंटू -2 प्लस 3। अब देखिए 5 -2 को m से गुणा करो, माइनस का 2m प्लस 3। इस चिन्ह को इधर प्रतिस्थापित कर दो, चिन्ह किसका हो जाएगा माइनस का। अब 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा, और इधर है माइनस का 2m। m का मान हमको ज्ञात करना है, ये 2 कहाँ जाएगा बटे में विथ माइनस। तो इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा -1। तो m का मान कितना आ गया -1 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखिक समीकरण की घात होती है। तो आपको पता है रेखिक समीकरण में जो x होता है वेरिएबल होता है, चर होता है, उसकी घात कितनी होती है 1। तो इसका आंसर क्या होगा 1। द्विघात में 2 होती है, त्रिघात में 3 होती है। दो रेखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखा है तब रेखिक समीकरण युग्म का। देखो जब रेखाएं प्रतिच्छेदित होती है, अभी आपको बताया था मैंने ग्राफ बना के प्रतिच्छेदित, तो उनका हल क्या होता है, एक ही होता है, अद्वितीय हल। तो इसका आंसर होगा अद्वितीय हल। बाकी आप यहाँ से भी देख सकते हो जो कंडीशन मैंने आपको लिखवाई है। देखो जब रेखाएं प्रतिच्छेदी हो, है ना, तो हल क्या होता है इसका, अद्वितीय हल होता है। ठीक है, तो ये कंडीशन याद कर लेना, 1 नंबर आपको जरूर दिलाएगी ये कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो रेखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखा है। तो जब मैंने आपको बताया था अभी समांतर रेखाएं कैसे होती है, जैसे ये दो समांतर रेखाएं बना दी मैंने, ये कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करती, मिलती नहीं है। तो इसका हल क्या होगा, कोई हल नहीं। ठीक है, उस कंडीशन में भी आप देख सकते हो। समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 5 और दो समीकरण हमको दे रखी है, ये असंगत है असंगत है ये हमको बताना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आप a1/a2 का मान निकालो, बताओ a1/a2 का मान कितना आएगा। a1/a2 का मान 2/4, मतलब 1/2। b1/b2 का मान निकालो, b1 कितना है 3, b2 कितना है 6, ये भी कितना आएगा अपना 1/2। c1/c2 का मान निकालो। देखो मैंने कहा था इसको व्यापक रूप में बदलना पड़ेगा, 5 को इधर लेके आओ माइनस का, 9 को इधर लेके आओ माइनस का, तो -5/-9 आएगा। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, फिर भी क्या रहेगा, ये 5/9 ही रहेगा। तो अब ध्यान से देखो a1/a2 किसके बराबर आ रहा है, यहाँ पे b1/b2 के बराबर आ रहा है ना। a1/a2 तो बराबर है किसके, b1/b2 के, बट c1/c2 के बराबर नहीं है। तो ये कौन सी शर्त थी, बताओ। मैंने बताया था जब भी कोई हल नहीं होगा, या ये कौन सी रेखाएं बनती है, समांतर रेखाएं। तो समांतर रेखाओं में या इस कंडीशन में क्या होता है, असंगत होता है ना, क्योंकि इसका एक भी हल नहीं है। संगत कब होता है, जब कम से कम एक सोल्यूशन तो होना ही चाहिए, एक हल तो होना ही चाहिए। तो इसका कोई हल नहीं है, तो ये क्या होगा, असंगत होगा। समीकरण x प्लस 2y बराबर 9 में यदि x का मान 5 हो तो y का मान क्या है, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था। x का मान यहाँ 5 डाल दो समीकरण में, तो y का मान क्या आएगा, सबसे पहले 5 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 9 - 5, तो 2y बराबर कितना हो गया 4। तो y का मान कितना हो जाएगा, 2 कहाँ जाएगा बटे में, तो y का मान क्या हो गया 2। तो ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, के किस मान के लिए समीकरण लिखा है 3x - 2y बराबर 0 तथा kx प्लस 5y बराबर 0 के अनंत हल होंगे। अनंत हल की शर्त क्या होती है बच्चों, मैंने ऊपर आपको लिखवा रखी है, मैं दोबारा लिख देता हूँ। अनंत हल की शर्त क्या होती है, तीनों के तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, राइट। तो यहाँ मान रखते हैं अपन, तो a1 का मान है 3, है ना, a1 का मान कितना है 3, और a2 का मान कितना है k, क्योंकि x का गुणांक है ना, बराबर b1 का मान क्या, y का गुणांक कितना है -2, और b2 का गुणांक क्या है 5। ठीक है, C1 C2 यहाँ है ही नहीं। अब इसको गुणा कर लो, सॉल्व कर लो इसको। तो देखो k को -2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, -2k। 5 को 3 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 15। k का मान चाहिए हमको, तो k का मान क्या हो जाएगा, ये -2 बट्टे में चला जाएगा, तो -15/2। तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट -15/2। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, एक संख्या का 3 गुना और दूसरी संख्या के 2 गुने का अंतर 9 है, इसको बीजगणितीय रूप में लिखो।
ये भी अच्छा क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है ये। एक संख्या का 3 गुना और दूसरी संख्या के 2 गुने का अंतर 9 है। ठीक है, तो देखो आप इसमें संख्या मान लो, पहली संख्या क्या मान लो आप, x मान लो, पहली संख्या माना x, और दूसरी संख्या क्या मान लो आप, दूसरी संख्या y। ठीक है, हमको बोल रहा है एक संख्या का 3 गुना, तो पहली संख्या हमने क्या मानी x, इसका 3 गुना क्या होगा, 3x, 3x। ठीक है, और दूसरी संख्या के 2 गुना, दूसरी संख्या हमने क्या मानी y, इसका 2 गुना क्या होगा, 2y। ठीक है, एक संख्या का 3 गुना, पहली संख्या हमने x मानी है, उसका 3 गुना 3x हो गया, दूसरी संख्या y थी, उसका 2 गुना क्या हो गया, 2y। इनका अंतर कितना है, 9, अंतर का मतलब माइनस। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 9। तो ये समीकरण बन जाएगी बीजगणितीय रूप। ठीक है, नेक्स्ट, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप लिखिए। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप क्या होगा, अभी मैंने ऊपर आपको लिखवाया था, जो व्यापक इसकी समीकरण है वही हमको लिखनी है। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, मानक रूप लिखना था, हमने लिख दिया। नेक्स्ट, क्या बिंदु 2,3 रेखा पर स्थित है, ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। हमसे पूछ रहा है क्या ये बिंदु इस रेखा पर स्थित है, तो आपको कुछ नहीं करना बच्चों, ये बिंदु यहाँ रख के देखने, अगर बराबर वाला जो पद है वो आ जाएगा तो इस रेखा पर स्थित है। तो देखो रख के देखते हैं, एक्स की जगह हमने 2 रखा, वाई की जगह 3 रखा है ना, एक्स का मान 2 है, वाई का मान 3 है, 3 दूनी 6 हो गया, ये भी 6 हो गया, क्या आया, 0 आया। ठीक है, जबकि आना चाहिए था 5, तो बोल देना ये बिंदु इस रेखा पर स्थित नहीं है, इसका आंसर क्या होगा, नहीं है। ठीक है, ये हमसे पूछा था एग्जाम में। यदि समीकरण का एक युग्म संगत है तो रेखाएं क्या होगी। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें बच्चे गलती करके आएंगे। गलती कैसे करेंगे, देखिए, सब पूछा क्या, यदि समीकरण का एक युग्म संगत है तो रेखाएं क्या होगी। मैंने आपको बताया था असंगत एक ही कंडीशन में होता है, कौन सी कंडीशन में, जब रेखाएं क्या हो, समांतर हो। ठीक है, और संगत किस किस में होता है, संपत्ति में। तो देखो बच्चे देखेंगे ऑप्शन समांतर, तो इस पर टिक नहीं करेंगे वो, क्योंकि उनको पता है समांतर में तो क्या होता है, असंगत होता है। ठीक है, संपत्ति, हमेशा संपत्ति, बच्चे इस पे टिक करके आ जाएंगे, क्योंकि संपत्ति पे क्या होता है, संगत होता है। आगे वाले ऑप्शन भी आप चेक करो, प्रतिच्छेदी पे भी तो संगत होता है ना। तो देखो, वापस देख लो आप ऊपर कंडीशन, संगत कहाँ कहाँ होता है, याद रखना है इसको। संगत कहाँ कहाँ होता है, जब रेखा क्या हो, प्रतिच्छेदी हो, और क्या हो, संपाती हो। समांतर में तो क्या होता है, असंगत होता है। तो रेखा संपाती भी होनी चाहिए और प्रतिच्छेदी भी होनी चाहिए। तो स्टार्टिंग के 2 ऑप्शन देख के ही आप उस पर टिक मत कर देना। देखो, स्टार्टिंग के 2 ऑप्शन देखते हैं, आप उस पर टिक मत कर देना। इसमें डी ऑप्शन है, प्रतिच्छेदी और संपाती, मतलब दोनों होती है रेखाएं। अगर संगत है तो रेखाएं क्या होती है, प्रतिच्छेदी भी होती है और संपाती भी होती है। कंडीशन आप याद कर लेना वो ऊपर वाली। एक भिन्न के अंश व हर का योग कितना है, 12 है। यदि हर में 3 जोड़ दे तो भिन्न 1/2 हो जाती है। तो आपने ऐसे क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम में किए होंगे। हम क्या मानते हैं, अंश को हम x मानते हैं और हर को हम y मानते हैं, तो भिन्न क्या हो जाती है, x/y। फिर हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं, हम समीकरण बना के करते हैं, अंश व हर का योग 12 है तो x + y बराबर 12, है ना, ऐसे बना के करते हैं हम। और फिर हमारी भिन्न x/y थी। फिर क्या, यदि हर में से 3 जोड़ दे, अगर हर में हम 3 जोड़ दे तो भिन्न बन जाती है 1/2, फिर इसको वज्र गुणा करके एक समीकरण बनाते हैं। तो ऐसे बहुत लंबा हो जाता है। ये MCQs क्वेश्चन है, तो यहाँ पे इतनी लंबी स्टेप हमको करनी नहीं पड़ती। तो देखो, इसका आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ कैसे करोगे। अच्छा क्वेश्चन है, एक भिन्न के अंश व हर का योग क्या, 12। तो आप ऑप्शन को देखो, इसमें अंश ये है, हर ये है, तो इन दोनों को जोड़ो, कितना आ रहा है, इनका योग 11 आ रहा है। इनका योग क्या आ रहा है, 11, जबकि आना चाहिए था 12। तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। 7 और 5 का योग क्या आ रहा है, 12 आ रहा है, तो ये ऑप्शन हो सकता है। 6 और 7 का योग क्या आ रहा है, 13, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 3 और 7 का योग क्या आ रहा है, 10, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। मतलब एक ही कंडीशन ने इसको सेटिस्फाई कर दिया, तो इसका आंसर क्या है, 12, वो सॉरी 5/7। फिर भी एक बार हम दूसरी कंडीशन भी पढ़ लेते हैं, यदि हर में 3 जोड़ दे तो हमारी भिन्न क्या है, हमारा आंसर क्या है, 5/7। ठीक है, ये बोल रहा है हर में क्या जोड़ दो, 3 जोड़ दो, 3 जोड़ते हैं हम, कितना हो जाएगा, 5/10। अब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2। तो देखो भिन्न 1/2 हो जाती है। तो ये जो ऑप्शन है 5/7 वाला, ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका आंसर होगा ये 5/7। इसको भी हम ऑप्शन से करेंगे, दो संख्याओं का योग 35 है, अंतर 13 है। तो आप संख्याएं मानते हो x और y, तो आप क्या लिखते हो, दो संख्याओं का कितना है, 35 है, और दो संख्याओं का अंतर कितना है, 13 है। तो इसको सॉल्व करते हो ना आप, ऐसे ये कट जाता है, तो 2x का मान आएगा 35 और 13 48,
तो x का मान आ जाएगा 24। फिर 24 आप यहाँ रखोगे तो y का मान आ जाएगा 11। ऐसे करते हो आप, है ना। पर देखो आप इसको भी ऑप्शन से कर सकते हो। दोनों संख्याओं का योग क्या है 35, तो इन दोनों संख्याओं का योग करो 35 आ रहा है। अब चेक करो इनका अंतर 13 है क्या। देखो 22 में से आप 13 माइनस करोगे तो कितना आएगा 9। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता हमारा, क्योंकि अंतर 13 होना चाहिए था। 24 और 11 को जोड़ो, योग कितना आ रहा है 35, और 24 में से 11 माइनस करो, कितना आ रहा है 13। तो ये ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। आगे वाला ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। देखो 21 और 14 को जोड़ने पर भी 35 आ रहा है, पर 21 में 14 माइनस करने पर कितना आ रहा है 7। तो ये भी अपना आंसर नहीं होगा। इन दोनों को जोड़ने पर भी 35 आ रहा है, पर इनका अंतर कितना आ रहा है 15, तो ये भी ऑप्शन अपना नहीं होगा। ऐसा एक ही ऑप्शन है कि इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है 35, और अंतर इनमें माइनस करने पर कितना आ रहा है 13, तो ये अपना ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। अब देखो मैंने आपको 5 क्वेश्चन होमवर्क के दिए। ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, शायद ये 2022 में, जो मैंने कहा था ना आपको, ये 2022 में आया था। वहाँ उस वाले क्वेश्चन में तो यहाँ पे वाई था, यहाँ पे वाई यहाँ पर है। तो ये क्वेश्चन आप करना, ये वाला क्वेश्चन भी आप करना। इसका बीजगणितीय रूप पूछा है। तो ये मैं आपको वैसे आंसर बताता हूँ। पेंसिल का मूल्य x और पेन का मूल्य y मान लेना। तो बन जाएगी समीकरण 5x प्लस 7y बराबर 50। दूसरी बन जाएगी 7x प्लस 5y बराबर 46। ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए हुए, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ लिख के दिया आपको। आप ये होमवर्क में करना, और हो सके तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट है हल करें। तो इसको आपको हल करना है कि किस मान के लिए अनंत हल होंगे, ऐसा क्वेश्चन अपन ने कर लिया है, ठीक है। और आलेखी विधि द्वारा हल करें तो इसको ग्राफिकल मेथड से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आप करना, और ये चैप्टर 4 नंबर का चैप्टर है। तो अभी के लिए हम इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।